किया, लेकिन विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। विश्वामित्र को बड़ा अपमान लगा। कहते हैं यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते अधिक जाति अपमाना, सबते अधिक जाति अपमाना, सबते अधिक जाति अपमाना, सबते अधिक जाति अपमाना। विश्वामित्र जी को अच्छा नहीं लगा और विश्वामित्र जी क्रोध में भर करके सीधे राम जी के दरबार में आए और बोले, कहाँ है राजा राम? लक्ष्मण जी ने कहा, क्या काम है भैया? तो सो रहे हैं। बोले, जिस देश में राजा सोता है उनकी प्रजा के साथ और उसके राज्य में संतों के साथ ऐसा ही अनादर और अपमान होता है। राम जी महाराज के कानों में आवाज गई। राम जी महाराज बाहर आए। बोले, महात्मा क्या हो गए गुरुदेव? बोले, राम तुम्हारे राज्य में अनर्थ हो रहा है, हम संतों का बड़ा अपमान हो रहा है। गुरुदेव आदेश करें, जिस हाथ ने आपका अपमान किया है उस हाथ को काट करके फेंक दूंगा। गुरुदेव आदेश करें, कौन आपका अपमान किया? बोले, सुगंध राजा ने हमको प्रणाम नहीं किया अपनी सभा में। राम जी महाराज ने प्रतिज्ञा किया, गुरुदेव जो सिर आपके चरणों में नहीं झुका वह सिर कल का सूर्योदय नहीं देखेगा। अब तो महाराज सुगंध राजा को पता चला, राजा रोने लगे, थर थर कांपने लगे। महाराज अब मैं कहाँ जाऊं, मुझे कौन बचाएगा? परिणाम क्या हुआ? रास्ते में फिर से नारद जी मिल गए। बोले, सुगंध राजा क्यों रो रहे हो? बोले, महाराज क्या बताए, कल मुझे राजा राम मार देंगे। नारद जी ने कहा, कोई बात नहीं, मरना तो सबको ही है एक दिन में। बोले, महाराज कुछ ऐसी कृपा करो कि मैं बच जाऊं। नारद जी महाराज ने कहा, देखो एक पर्वत के नीचे गुफा दिख रही है ना, इसी गुफा में जाकर के गुहार लगाओ कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अब महाराज अंजनी माँ की गुफा थी। सुगंध राजा गए, गुफा के अंदर प्रविष्ट हुए और माँ के चरणों में प्रणाम करके बोले, माँ मेरी रक्षा करो, माँ मुझे वचन दो। माँ तो दयालु होती है। माँ ने कहा, बिल्कुल आपकी रक्षा होगी, आपको क्या कष्ट है बताइए। बोले, माँ पहले वचन दो, आप मेरी रक्षा करेंगी। बोले, जाओ बेटा वचन दिया मैं। बोले, माँ कल राजा राम मुझे मार देंगे, इसलिए मेरी रक्षा कर लीजिए, मुझे बचा लीजिए। अब तो माँ भी महाराज संशय में पड़ गई। हनुमान जी महाराज सायंकालीन बेला में राम जी महाराज की सेवा करके माँ के पास